Hello, welcome to SN चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट BD गुरुकुल। प्यारे बच्चों, आज सभी का BD गुरुकुल क्लास में स्वागत है। आज हम आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन से। आपने यदि पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आप उसे जाके लेक्चर 1, लेक्चर 2 देख सकते हैं। और इसी आधार पर हम आपको यहाँ पर आज शुरुआत करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन जनरली जो हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन पहला पॉइंट इसमें हम देखो, हम शुरुआत से कहते आए हैं कि जब भी हम बनाते हैं तो हर एक को पॉइंट वाइज हम नोट करें और पॉइंट वाइज ही हम इसे आंसर दें तो बेटर रहता है। तो इसका पहला काम है, पहला फंक्शन है द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट नंबर 1, द phenomenon of emission of electrons from the surface of a metal is called electron emission. This is called electron emission. The phenomena of emission of electron from surface of a metal is called electron emission. अब इसी में देख लो बेटा, मान लो आपके पास ये मेटल्स है और यहाँ से कोई लाइट की गिरते हैं और ये लाइट की एनर्जी मान लो E = हमने h रखे हैं, ये एनर्जी गिरते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये अपना एनर्जी इसको देगा। इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कुछ एनर्जी इसको यहाँ से बाहर निकलने में खर्च हो जाता है, जिसको ओवरकम टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द मेटल सरफेस। और तब जो बाकी एनर्जी बचेगा उससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये फ्लोइंग टाइप्स के होते हैं। फ्लोइंग टाइप्स यहाँ पर हमने लिख दिया। पहला थर्माइनिक एमिशन, थर्मायोनिक एमिशन, thermionic emission. It is the phenomena of emission of electron from the metal surface when heated suitably. देखो, it is the phenomenon of emission of electrons from the metal surface when heated suitably. जब इसे सुटेबल हीट से हम हीट करते हैं तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये बेटा ऐसा ही एग्जांपल्स है, जैसे आपने देखा होगा घर में जैसे हम पानी उबालते हैं या दूध उबालते हैं, बहुत देर उबालने के बाद उसके ऊपर में वेपर तो बनते ही रहते हैं, साथ साथ कुछ वाटर के ड्रॉपलेट या मिल्क के ड्रॉपलेट भी ऊपर उठते रहते हैं। यही इसी तरह से जब किसी मेटल सरफेस को हम हीट करते हैं, एक सुटेबली हीट करते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं जैसे हीट करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर
इंक्रीज करते ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा इलेक्ट्रॉन का। अब ये काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज कर जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इतना हो जाता है कि जिस अट्रैक्शन फोर्स से ये अट्रैक्टेड हैं उस अट्रैक्शन फोर्स को ये ओवरकम कर लेते हैं और सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। ये हमारा कहलाया थर्माइनिक एमिशन। अब ये थर्माइनिक एमिशन का हमने ये पॉइंट दिए हैं, अब इसको भी हम पॉइंट बना देते बेटा, पॉइंट नंबर ये ए हो गया। अब थर्माइनिक एमिशन का दूसरा पॉइंट, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एनर्जी रिक्वायर्ड for the emission of electrons from the metal surface is being supplied by the thermal energy, is being supplied by the thermal energy। अब हमें देख लो, एवरीबॉडी हैज़ कैपेसिटी टू डू सम वर्क। यहाँ पर थर्मल एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दे देते हैं जिससे कि वो अट्रैक्शन पावर को ओवरकम करते हुए बाहर निकल जाए। इसी का देख लो तीसरा पॉइंट में देखो, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, द एमिटेड electrons are called thermal electrons, और इसी का दूसरा नाम है थर्माइन्स। ये थर्माइन्स हमारा कहलाते हैं। अब इसी आधार पर जैसे आप ये देखते हो तो थर्माइन्स कहलाया ये हमारे पास, और इसके आधार पर सी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट में देखो, अब कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो द नंबर ऑफ थर्माइन्स इन द number of thermines emitted डिपेंड्स, ये डिपेंड्स करता है किन बातों पर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस। ये मेटल सरफेस के टेम्परेचर, मेटल सरफेस। अब यहाँ पर कहते हैं यदि हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे, और उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी इन्होंने अट्रैक्शन पावर को ओवरकम करने में खर्च कर लिया। अब बाकी एनर्जी से ये आगे बढ़ेगा किस फॉर्म में, देन थर्माइन्स हैव काइनेटिक एनर्जी, तब इनके पास काइनेटिक एनर्जी बन जाता है और इससे ये आगे निकलेंगे। अब ये आपका थर्माइन्स इलेक्ट्रॉन एमिशन का पहला पार्ट है, थर्माइनिक एमिशंस। अब इसी तरह से अब दूसरे पार्ट में देखो बेटा, दूसरे पार्ट में है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब हम करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हम क्या लिखते हैं, देखो बेटा ये सिंपली हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, और नाम से ही पता फोटो फॉर लाइट होते हैं। तो लाइट जब किसी मेटल सरफेस पर गिरते हैं और उनका फ्रीक्वेंसी सूटेबल है, या उसका अभी फ्रीक्वेंसी नहीं समझे तो आप समझो एनर्जी सूटेबल है, यदि उनका सूटेबल इतना एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं
उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसी को हम लिख रहे हैं पॉइंट पार्ट नंबर, ये हमारा सेकंड पार्ट था ऊपर के हिसाब से। जैसे अलग अलग टाइप्स के हमने एमिशन बताए हैं, ये सेकंड टाइप के एमिशन है। इसके भी अलग अलग पार्ट हैं। द फेनोमेनन of emission, the phenomenon of emission of electrons, the phenomenon of emission of electrons from the surface of metal, from the surface of metals, when light radiations of suitable frequency fall on it is called photoelectric effect। तब इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब आपको हम बता चुके फेनोमेनन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा ये तो ऐसे लैंग्वेज लर्न कर लिए, वो अलग बात है। अब यहाँ पर हमारे समस्या आता है, जैसे सुटेबल फ्रीक्वेंसी बोले हैं, तो कैसे देख लो, द energy of a photon is given by E equal to h nu। ये h nu आप जानते हो। और वर्क फंक्शन में हम क्या जानते हैं, अब ये एनर्जी है और हम वर्क फंक्शन जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ओवरकम करेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, एंड दिस इज फाई नोट बोलते हैं, या डब्ल्यू नोट बोलते हैं, या एच न्यू नोट बोलते हैं। तो अब देखो बेटा, जब फोटोन की एनर्जी इससे एमिशन अकर्स, यहाँ पर एमिशन कब होता है, एमिशन अकर्स व्हेन E इक्वल टू एच न्यू ग्रेटर दैन फाई नोट, और कम से कम इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू फाई नोट इक्वल टू एच न्यू नोट के। यहाँ पर न्यू नोट जो है इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब इससे ज़्यादा एनर्जी से निकलेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं तो उसका मोस्टली इलेक्ट्रॉन जो है इधर ही आपके खर्च होते हैं। अब इस आधार पर ए पार्ट आपने समझ लिया। बी पार्ट में लिखते हैं द एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स for their emission is being supplied by light, is being supplied by light photon। अब आपके लाइट की जो एनर्जी का पार्टिकल था, ये हमारा फोटोन था, ये एनर्जी उसको प्रोवाइड करता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको समझा दिए हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इतना है। अब ये एनर्जी इसको देगा, और जब ये इसको देगा तभी ये यहाँ से बाहर निकलेंगे। आया बेटा समझ में? अब आपके देखो सी पार्ट, अब इसी में आपके सी पार्ट हैं। The emitted electrons are called photoelectrons. The emitted electrons are called
फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एमिटेड इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। देखो बेटा, इस तरह से हमने 3 पॉइंट तो यहाँ तक आपके बना दिए। अब आपके देखो डी में, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted depends on द मोस्टली बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये किस पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी। दैट इज रॉन्ग। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर ये डिपेंड करता है। आगे बेटा समझ में सबको। अब आपके आपने अभी तक टाइप्स ऑफ एमिशन सीखा, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन सीख लिया। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस के बाद अब हमारे पास फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन भी कहते हैं। अब तीसरा पार्ट है हमारे पास, तीसरा पॉइंट में फील्ड एमिशन, इसको हम फील्ड एमिशन कहते हैं। फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। ये बेटा क्या चीज़ है, पहले इसको समझो आराम से। फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन, फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन में हम क्या देखते हैं, देख लो यहाँ पर। इसमें हमारे पास क्या है, फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जैसे सिंपली देखो बेटा, जैसे हमारे हाथ का ये फिंगर है और इस फिंगर को हम निकालने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारे बस में नहीं है, ये हमसे नहीं निकलता है। लेकिन यदि हम किसी मशीन के पार्ट को हम यहाँ पर ज्वाइंट करके खींचेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। क्यों? तो मशीन के पास हम इस फिंगर को निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मशीन के पास है, इसलिए वो आराम से इसको निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है तो हम नहीं निकाल पाते हैं। इसी तरह से जो मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस के ऊपर मान लो ये मेटल का सरफेस है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हम इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए प्लस जो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर अट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसी को हम कहते हैं फील्ड प्रोसेस को फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। इसके भी अलग अलग पॉइंट है बेटा, तो अलग अलग पॉइंट है, तो मैं इसको आपको प्रयास करता हूँ बनाने का। पॉइंट नंबर 1, द phenomenon of emission of electrons from the surface of a metal, under the application of a strong electric field is called फील्ड एमिशन। इसी को हम कहते हैं फील्ड एमिशन। यहाँ पर फील्ड एमिशन इसको हम नाम देते हैं। इस तरह से हमारे ये पॉइंट नंबर 1 आपके पास क्लियर हुए। अब इसी में देख लो बेटा, फील्ड एमिशन के बाद और भी हमारे पास हैं। सेकंड पॉइंट इसका देखो। अब हम सेकंड पॉइंट में चलते हैं। व्हेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड,
सेकंड पॉइंट में देखो, बी में व्हेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रेंथ रखना चाहिए? तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 पावर 8 वोल्ट पर मीटर इज applied to a metal surface. It emits electrons. इस तरह से हमने क्या बताया, ये मान लो सरफेस है, इसी पर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो जितने इसके भीतर इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये खींच लिया। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन के एमिशन होते हैं तो इसको हम कहते हैं कोल्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड। आगे बेटा समझ में। इसके बाद हमारा फोर्थ टाइप का है आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, यहाँ तक आपने ये देख लिया कि ये सारे के सारे इसमें आ गए। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मेथड से होते हैं ये हमने दिखा दिया। अब हम सीखते हैं नया टॉपिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या चीज़ है? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में देखो बेटा, ये हम अभी पीछे भी बताए थे आपके, फोटो एमिशन होते हैं। जो भी लाइट के गिरते हैं किसी मेटल के सरफेस पर और उस लाइट के पास इतनी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलते हैं। द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द phenomenon of emission of electrons from the surface of metals, when radiations of suitable frequency fall on them। जब मेटल के सरफेस पर, अभी हमने पीछे भी बताए थे, जब हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन फोटोन आते हैं जिनके पास इतनी एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन को देगा और इलेक्ट्रॉन उसके कुछ पोर्शन को अट्रैक्शन को ओवरकम करने में खर्च कर लेते हैं और बाकी एनर्जी से आगे मूव कर जाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑन देम इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। इसी तरह से आपके इसमें देखो, केवल इतना ही लिखने से नहीं काम चलेगा, एक डिफिनीशन दे दिए तो नहीं काम चलेगा। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इमिटेड इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक आपके देख ले बेटे। कहने का मतलब, जब लाइट की एनर्जी के गिरने से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस इलेक्ट्रॉन का क्या नाम रखा गया? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट सो प्रोड्यूस। यदि एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो हम क्या जानते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रिक करंट सो प्रोड्यूस, इस तरह से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट so produced is called
इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इस तरह से जो करंट मिलते हैं। और इस थ्योरी का यूज कहाँ होता है? तो इस थ्योरी का यूज जनरली आप आजकल पढ़ते हो, सोलर एनर्जी पढ़ते हो। तो सोलर एनर्जी जैसे हम पढ़ते हैं तो इसी में यहाँ पर हम ये सारा का सारा आपके इसमें पढ़ते हैं। तो सोलर एनर्जी में इसी आधार पर हम सोलर एनर्जी को, सन के लाइट को हम कहाँ पर निकाल देते हैं? लाइट को निकाल के देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भेजते हैं। इस तरह से बेटा ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में आपको बता दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपके आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन शुरू करेंगे और वो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसलिए यहाँ तक हम इसके बताए हैं। आप सभी बच्चों देखो बेटा, मेरा जो लेक्चर्स है ये आपके नोट्स के रूप में भी दिख रहे हैं और साथ साथ लेक्चर के रूप में भी हैं। आप इस कहोगे सर आजकल ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर आप नहीं जाते हो, तो बेटा अभी लॉकडाउन है जिसके कारण वो अवेलेबल स्कूल इंस्टीट्यूट सारा बंद है, इसलिए मैंने टेबल की स्टैंड की मदद से आप लोगों को कंटिन्यूटी टूटे नहीं, इसलिए हमने प्रयास करना शुरू कर दिया। थैंक यू। इन लास्ट आई एम requesting you, I am advising you, if you get the lecture is profitable for you, like, subscribe and share my lectures. Thank you.